सच में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको ये तो फॉलो करना ही होगा। आपको बाइबल समझना है, कुरान समझना है, भगवत गीता समझना है, जो समझना है आप एनसीईआरटी को समझो। अगर आप पढ़ाई करते जा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो तो अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई पॉइंट नहीं है। देखो, बोर्ड पास करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या करना है, आपको नोट्स नहीं, अच्छे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 90% जो आंसर्स होते हैं ना एनसीईआरटी में छुपे होते हैं, हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। बट लास्ट मोमेंट पे आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप पूरी बुक लेकर बैठ जाओ। अभी तो डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना है। बट ये जो क्लास है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी चिल नहीं करना है। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आज एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस 11th क्लास स्टूडेंट्स को जो 12th क्लास में जा रहे हैं। अभी आप पूछोगे मैम आप कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, 11th से 12th में ही तो जाते हैं। तो मैं अगर 12th क्लास की बात करूं, देखो 12th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है आप लोगों के लिए सिर्फ क्लास हो, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है बिकॉज इसमें क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम्स है। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि हमारे बच्चे के या फिर हमारे फ्रेंड के इतने नंबर आएंगे, बिकॉज वो क्या है, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, फैमिली से प्रेशर होता है कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। या फिर हो सकता है आपने ये भी कहीं सोचा हो कि हमें टॉपर बनना है, अपने स्कूल का टॉपर बनना है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। अच्छा स्कोर इन द सेंस आप एक अच्छी परसेंटेज ला सकते हो, या फिर अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई इंश्योर आप एक टॉपर भी बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब 11th से 12th में तो आ गए, अब थोड़ी बहुत चीज़ें ना चेंज होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है। अभी बोलोगे मैम हमें तो चिल करना है बिकॉज हम लोग 12th में आ गए, बट ये जो क्लास है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी चिल नहीं करना है, बिकॉज यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। कैसे फ्यूचर डिसाइड करेगा, हो सकता है आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो उसमें आपको एक परसेंटेज चाहिए होगा, एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज चाहिए होगा। तो यही आपकी क्लास 12th क्लास ही डिसाइड करेगी कि आपका जो फेवरेट कॉलेज है या फिर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं टिप की बात करूं तो स्टार्ट अर्ली, है ना। सबसे पहले अगर मैं टिप की बात करूं तो स्टार्ट अर्ली। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप एक टॉपर की बात करते हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी जो भी पढ़ाई है या जो भी सिलेबस है ना, वो जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करता है। अब जल्दी ख़त्म करने का मतलब वो ना रोज पढ़ता है, ऐसे नहीं है कि वो ना वेट करेगा बिल्कुल लास्ट मोमेंट का या फिर लास्ट मंथ्स का वेट करेगा कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, लास्ट के 2-3 महीनों में पढ़ लेंगे। बट जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अपना सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। कैसे, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको, स्टार्ट अर्ली। आपको क्या करना है, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और फिर अगले आने वाले 2-3 दिनों में आप गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको ये तो फॉलो करना ही होगा। आपको अपना जो भी सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टार्ट जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्ट अर्ली और स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो देख लेते हैं। डोंट वेट फॉर बोर्ड्स के 3 महीने पहले, 3 महीने का वेट नहीं करना है। आपको अपना सिलेबस जल्दी से ख़त्म करना है और जल्दी स्टार्ट करना है स्टार्ट फ्रॉम डे 1। ओके, मेक अ डेली स्टडी प्लान, डिवाइड सब्जेक्ट्स एंड गिव टाइम टू रिविजन। देखो, अब जो ये रिविजन वाला पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते जा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो तो अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई पॉइंट नहीं है। इसी वजह से रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये तो पहला हो गया आपका टिप। दूसरे टिप पे आते हैं। दूसरा टिप है आपका एनसीईआरटी जो है आपके बेस्ट फ्रेंड बना लो यार। एनसीईआरटी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो। आपको बाइबल समझना है, कुरान समझना है, भगवत गीता समझना है, जो समझना है आप एनसीईआरटी को समझो। बट 80% जो आपके पेपर होता है, 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एनसीईआरटी से आते हैं। इसी वजह से एनसीईआरटी की एक एक लाइन, मतलब
90% जो आंसर्स होते हैं ना एनसीईआरटी में छुपे होते हैं। तो एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपको अंडरलाइन करना है, बिकॉज हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक पैराग्राफ को देखते हो एनसीईआरटी की, तो उसमें ना अगर आप एक रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, तो वही पॉइंट्स को, उसी पैराग्राफ को उन्होंने 4 पेजेस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक एक चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनसीईआरटी तो बाइबल ही है, मैंने बता दिया है, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, जो समझना है समझ लीजिए। हाईलाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट एंड मेक क्रिस्प नोट्स, ठीक है, ये आपको काम करना है। अब हम आ जाते हैं तीसरे टिप पे, नॉट ट्रिक, टिक भी बोल सकते हैं ना, ट्रिक भी बोल ही सकते हैं, टिप की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं टिप ही बोल रही थी। तो तीसरे टिप पे आ जाते हैं, नोट्स लाइक अ टॉपर। अब ये कैसा अलग सा नोट्स बनाते हैं क्या वो लोग? देखो अलग सा नोट्स तो नहीं बनाते हैं, बट जो बनाते हैं ना वो लास्ट में रिवाइज भी कर लेते हैं। अब रिवाइज कैसे करते हैं, अब देखते हैं कि वो नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में और टेबल्स बनाते हैं, ताकि ना रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब सब फॉर एग्जांपल अभी आपके पास बुक्स है, ठीक है, आप बुक्स से पढ़ रहे हो, बट लास्ट मोमेंट पे आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप पूरी बुक लेकर बैठ जाओ या फिर पूरे पैराग्राफ को पढ़ते जा रहे हो। इट्स फॉर, चलो ठीक है ये सब तो छोड़ो, आपके पास 2 सिनारियोज है। आपके पास एक चीज़ है जिसमें ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एंड वही चीज़ दूसरे में आपको अच्छे से पॉइंट्स के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करोगे, इस वाले को ना, क्योंकि वो एकदम आपको कट दिख रहा है और आपको पता है ऊपर से आपने देखा और पूरा रिवीजन हो गया। तो इसी वजह से ये नोट्स बनाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे नोट्स बनाना, नोट्स नहीं अच्छे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे यही आपके नोट्स काम आते हैं। कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। आपके नोट्स ही हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे लास्ट मोमेंट पे, रिविजन के टाइम पे, है ना। शॉर्ट नोट्स, इजी लास्ट मिनट रिविजन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले टिप पे, ठीक है। अगले टिप क्या है हमारी, प्रैक्टिस PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं एंड किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको और टॉपिक्स को छोड़ देना है, और टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बट इसको आप सॉल्व करोगे ना, PYQs को सॉल्व करोगे या सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके नेक्स्ट पेपर में क्या आने वाला है या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बस इतनी सी बात है। सॉल्व एटलीस्ट 5 years वर्थ PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट रिपीटेड, बिकॉज मोस्टली क्या होते हैं ना, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। गिव वीकली मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो ये वाला पॉइंट भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मैं यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात क्यों कर रही हूँ, देखो आपको ना लिमिटेड टाइम मिलेगा, उसमें आपको आपका पूरा जो भी आपका पेपर है वो ख़त्म करना है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, आंसर लिखने का, तो आप उस लिमिटेड टाइम में जो है आंसर्स नहीं लिख पाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका पेपर छूट जाएगा, मार्क्स कटेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टिप पे आते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है हमारी, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अभी तो डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना है, अभी तो इंस्टाग्राम है आपके पास, अभी तो व्हाट्सएप है, अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे आप ना हमेशा से, देखो कुछ बच्चे ना ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो हो सकता है उस चीज़ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन होती हो, है ना। तो अब इसको कैसे अवॉइड करें या फिर हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं, तो सबसे पहले आप ना स्क्रीन टाइम लिमिट लगा सकते हो। किस पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे। और अगर आपको लगता है कि यार जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मुझे ऑनलाइन आना ही पड़ेगा या मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप
एक यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट है स्टडी विद मी, वो उस वीडियोस को खोल के मतलब ऐसे उन चीज़ों पे एंगेज मत हो। जैसे अगर आप यूट्यूब खोल रहे हो तो आप वीडियोस देख रहे हो, उनके बदले आप इन सब चीज़ों पे जा सकते हो, ताकि आपका क्या होगा ना, पढ़ाई भी करोगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेनजी हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने ये कहीं ना कहीं देखा ही होगा, है ना। तो यस, ये है आपकी टिप। आपको स्टे अवे कहाँ से रहना है, डिस्ट्रैक्शन से स्टे दूर रहना है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस क्या है, आपका टाइम को सिर्फ मारने वाली हैं। और आपको कोई भी, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होगे या फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे, फिर सिलेबस नहीं खत्म होगा टाइम पे, सिलेबस खत्म नहीं होगा, रिविजन नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप है हमारा स्टे हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से ये जो टिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 6 से 7 घंटे अपनी नींद लो यार, ठीक है। और अच्छा खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, ताकि आपको, अगर आपको पता नहीं हो कि जैसा टाइप का आप फूड खाते हो ना वैसा ही आप परफॉर्म करते हो। तो अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा आप खुद ही फील कर सकते हो, आप लेज़ी लगेगा या फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा। और वही आप अच्छा खाना खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे, राइट। यस, एक्सरसाइज, और यस एक्सरसाइज करना है। यही सारे आपके टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सको या फिर बोर्ड में अच्छी परसेंटेज ला सको, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। आई नो आप 12th क्लास में हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे कि हमें बहुत अच्छा करना है, या फिर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको इतने नंबर लाने हैं। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपकी एज ही अभी ऐसी है कि आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। बट देखो, बोर्ड पास करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। दूसरा क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो आप कोई भी बोर्ड ही क्या, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी बात पे मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ, इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।